जब प्रोड्यूसर ने अपनी कहानी वानी पे काम वाम कर लिया हुआ है, करवा के 3 इसकी स्टेजेस बनती हैं। पहली वाली है प्री प्रोडक्शन, हमने प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, स्टोरी बोर्डिंग ये वो कर ली। स्टोरी बोर्डिंग का मैं आपको बता दूं कि बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने स्केच किए हुए हैं तो स्टोरी बोर्ड पे वो पूरी कहानी पढ़नी नहीं पड़ती। आपने चैप्टर कवर का उल्टा उसमें 3 या 4 तस्वीरें बनी हैं, मुझे पता लग गया कि ये गांव का सीन है, ये इंडोर का सीन है, ये आउटडोर का सीन है। इसमें कार आती है, जैक लगाते हैं, ड्राइवर नीचे घुसता है या गिरता है, जो जो कुछ भी है। उसमें एक एडिशनल ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा स्क्रीन प्ले के लिए डायरेक्टर जो है वो एक बंदा स्पेशल हायर कर लेता है। वो प्री प्रोडक्शन में ये रेगुलर आइटम नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा फिल्मों में खास तौर पर लिखा होता है स्क्रीन प्ले। एक नावल है, नावल में डायलॉग लिखे होते हैं, उसको डायरेक्टर स्क्रिप्ट में चेंज कर लेता है, जिसमें वो अपने सारे जो काम करने हैं उसकी इंटरप्रिटेशन डाल लेता है। अब उसकी स्क्रीन प्ले के लिए एक स्पेशल राइटर होता है जो उसको ठीक करके उन चीज़ों को टेक्निकली फिट कर देता है कि आपका ट्रीटमेंट जो होगा स्क्रीन पे जब चलेगा तो आपने वो करवाते हैं। वो लाजमी नहीं होता, लेकिन बाद डायरेक्टर पसंद करते हैं। उसके बाद जब स्क्रिप्ट रेडी हो गई, कास्टिंग हो गई, सब रेडी हो गया, इक्विपमेंट के लाइनअप कर लिया, हायर कर लिया, लोकेशन बुक कर ली कि जाना कब है, आना कब है, होटल, खाना पीना, ये मतलब सारी चीज़ें जब ये तय हो जाती हैं, अगली से जाती है प्रोडक्शन की, जो एक्चुअल फैक्ट्री अब काम करना शुरू करती है। शुरू में तो आपने सारी अरेंजमेंट्स की ने, कैरेक्टर आ गए, कैरेक्टराइजेशन आ गई, वार्डरोब है, मेकअप है, किसी का शक्ल बिगाड़नी है वो कैसे करेंगे, फला मेकअप हायर करेंगे, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, एनिमेशन करनी है, ग्राफिक्स करनी है, ये सारी जो प्री प्रोडक्शन में वो प्रोड्यूसर बैठ के टेक्निकली लाइन अप कर लेता है। जब उसे पता होता है कि मेरा सब कुछ तैयार है, फलां तारीख को भी स्टार्ट रोलिंग, स्टूडियो का काम कौन सा है, आउटडोर का काम कौन सा है, सारी लोकेशन पे है, वो सारे कर देता है, तो आप काम करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड दी प्रोडक्शन। उसमें आप एक्चुअल जाके जो तय किया हुआ होता है स्टोरी बोर्ड और शॉर्ट्स के हिसाब से, वो अपने शूटिंग शुरू कर देते हैं और वो सारा आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रोडक्शन के बाद पोस्ट प्रोडक्शन। अब आपने सारे क्रू को फारिग कर दिया जी, थैंक यू वेरी मच, अपने पेमेंट लें, घर जाएं, जो कुछ करें। फिल्म जो है प्रोसेस हो गए, लैब से वापस आ गई, अगर वीडियो है तो वो टेपें आ गई। अब उस सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज अब कर लिया हमने, तस्वीर बन गई, सारी हो गई हुई है। वो हमने शूटिंग करने के बाद उसके सीन में कुछ फालतू सीन होंगे, कुछ रीटेक्स की होंगी, कुछ इंसर्शन होंगी, कुछ रिएक्शन होंगी। तो जो प्रोड्यूसर ने सोचा हुआ है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने उसकी इंटरप्रिटेशन सारी कर दी है, सारे शॉट्स ले दिए, जो उसको कटअवेज चाहिए, जो रिएक्शन चाहिए, डिटेल्स, वो सारे उसने उसको दे दिए हमें। अब उसको सीक्वेंस में जोड़ने के बाद जो कहानी बनती है वो एडिटिंग टेबल बनती है। ये मतलब इंटरनेशनल सेइंग है, हॉलीवुड में भी यही है कि फिल्म इज़ मेड ऑन द एडिटिंग टेबल, या वो अमेरिकन जो है वो कटिंग टेबल कहते हैं, कि पोस्ट प्रोडक्शन में सारा कुछ बनता है। पोस्ट प्रोडक्शन में जो डायरेक्टर है वो अपने शॉट्स की टेम्पो, उसकी रिदम जो है पूरी फिल्म की, जैसे म्यूज़िक में रिदम होती है, तबला होता है, 3 ताल भी है, फास्ट भी है, स्लो भी है, या रिदम जिस भी जानी है, तो वो टेम्पो या रिदम बनाने के लिए वो दैट इज़ द डायरेक्टर हु कंट्रोल्स द होल थिंग। कि बाज़ जगह शॉट छोटे लगाएगा, बाज़ जगह क्विक पेस में लगाएगा, बाज़ जगह स्लो मोशन में करके लगाएगा, बाज़ जगह उसने इफ़ेक्ट्स देने हो तो डिज़ोल्व और इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल करेगा। ये सारी चीज़ें बनती हैं, वो इफ़ेक्ट जो टेबल पे जाके, क्योंकि शुरू में फिल्म में साउंड सेपरेट होती है, डायलॉग सेपरेट होते हैं, इफ़ेक्ट्स उसमें होते नहीं हैं, बाद में डाले जाते हैं। म्यूज़िक जहाँ जहाँ डालना है वो मूड बनाने के लिए, ये बाद में चलता है। एक और चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका डिपार्टमेंट छोटा सा हिस्सा होता है, कि ये जब हम बना लेंगे, पैसे फाइनेंसर ने लगा दिए, कुछ मैंने अपने लगाए एज ए प्रोड्यूसर, कुछ फाइनेंसर ने लगाए, अब ये अगर लगे हैं तो इनको वो कैसे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रिकवर कैसे करेंगे। उसमें वो होता है कि आप पोस्ट प्रोडक्शन डिलीवरिंग द कंटेंट टू द ऑडियंस, फॉर एग्जांपल फिल्म, प्रिंट, सीडी, डीवीडी। फिल्म का राइट है वो डिस्ट्रीब्यूटर ले लेता है, यूजुअली प्रोड्यूसर खुद नहीं कर सकता कि वो किसी को दे देता है, वो बांटता है। वो लोकल राइट्स भी होते हैं, नेशनल राइट्स भी होते हैं, इंटरनेशनल राइट्स भी होते हैं। इस तरह सीडी डीवीडी पे वो कन्वर्ट होनी है तो वो उस किसी कंपनी को ठेका दे देते हैं, उसको राइट दे देते हैं कि आप बनाओगे, बना के कहाँ दोगे। वो भी कहेगा जी मैंने नेशनल लेने हैं, मुल्क के अंदर करूँगा, या मैं इंटरनेशनल लेता हूँ, तो वो एक ठेका करके पैसे देकर वो दे देगा। ये एक प्रोडक्शन का वो हिस्सा है। इससे आगे हम अगले लेक्चर्स में चलेंगे, यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं।